बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 फॉर बिगनर्स और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्म रिक्वेस्ट के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फॉर्म वैलिडेशंस पे काम किया था। अगेन हमारे पास यानी कि ऐसा समझेंगे जैसे कि काफ़ी सारा कोड कर दिया ना हमने। ये मैं कमेंट सेक्शन फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्यों ना हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्म रिक्वेस्ट हम अपने कोड को थोड़ा सा छोटा कर दें। हमारे पास मॉडल मौजूद है और मॉडल का काम क्या होता है, एमवीसी पैटर्न के अंदर मॉडल का काम होता है डेटाबेस से रिलेटेड सारा काम करने का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोलर के अंदर ही चीज़ें सेव करवा रहा हूँ, यानी कि मैंने मॉडल से क्या काम लिया, मॉडल से तो मैंने कोई काम लिया ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्म रिक्वेस्ट की मदद से अब हम क्या करते हैं, हम मॉडल से काम लेते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, अपने इस वैलिडेट का जो ये पूरा मेरा वेरिएबल है, इसको मैं एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ हमारा, ठीक है। वैलिडेट डेटा सपोज, इस तरह से मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया हमारे इस पूरी रिक्वेस्ट को, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा वैलिडेशन अप्लाई हो रहा है। और ये मैं कोड हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। अब कोड को करते हैं छोटा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले हमारा पोस्ट मॉडल कॉल करवाऊंगा, ठीक है। एंड मॉडल का एक फंक्शन है क्रिएट नाम का, जो कि अगेन इंसर्शन का काम करता है, यानी कि सपोज इंसर्ट की क्यूरी का काम करता है, ठीक है। इंसर्ट इनटू योर टेबल नेम एंड माय टेबल नेम इज व्हाट, माय टेबल नेम इज पोस्ट, ठीक है। मॉडल हमारे टेबल से जुड़े होते हैं, लारावेल के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं माइग्रेशंस के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ क्रिएट फंक्शन, बस इसके अंदर मैं ये वेरिएबल पास करा दूंगा, ठीक है। अब मेरे लारावेल को पता है कि वहाँ से जो भी डेटा आ रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्सेस, वो यहाँ आके रिसीव हो गए, ठीक है। और इनमें जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा आएगा उनके ऊपर वैलिडेशन भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, और जो भी हमारा रिकॉर्ड होगा जो यहाँ फॉर्म में से हमें रिसीव हो रहा है, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस फंक्शन की मदद से विद द हेल्प ऑफ क्रिएट यहाँ पे सेंड हो जाएगा। मगर एक छोटा सा काम हमें करना पड़ेगा कि जब हम मॉडल से काम लेंगे, ठीक है, तो फिर हमें अपने मॉडल के अंदर छोटी सी जाके चेंजिंग करनी पड़ेगी। हमारे पास जो पोस्ट मॉडल है उसके अंदर हमें अपने जो टेबल के कॉलम नेम्स हैं उनको फिलेबल करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे टेबल के कॉलम नेम्स हैं उनको हमें करना पड़ेगा फिलेबल। तो वो किस तरह से करते हैं, प्रोटेक्टेड फिलेबल इक्वल्स टू एरे के अंदर हमें अपने टेक्स्ट बॉक्सेस पास करा देने होंगे, सॉरी यानी कि हमारे कॉलम नेम्स। तो कॉलम नेम्स हमारे पास कौन से हैं, लाइक टाइटल है, बॉडी है, एंड थर्ड वन हमारा क्या था, इस पब्लिश्ड था, ओके। ये तीन कॉलम्स हमने बनाए थे अपने उसके अंदर। अगर आपको फिर भी अगर देखने हैं तो डेटाबेस के अंदर एंड माइग्रेशंस के अंदर हमारे पास जो पोस्ट नाम की जो माइग्रेशन है उसके अंदर हम जाके देख सकते हैं, लास्ट वन होगी हमारी, ठीक है। तो वो थर्ड कॉलम हमारा क्या था, इस पब्लिश्ड, ओके। देखिए मुझे अभी भी याद आ रहा है, मुझसे नाम में गलती हो गई थी, इस पब्लिश्ड, तो ये मैं सेट कर देता हूँ इस पब्लिश्ड, इस तरह से, ठीक है। टाइटल, बॉडी एंड इस पब्लिश्ड, बस इतना सा हमने अपने मॉडल के अंदर करना है कि अपने इन कॉलम्स को हमने फिलेबल कर देना। जब तक ये नहीं करेंगे हमारे कॉलम्स में, यानी कि हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं जाएगा अगर हम डायरेक्टली इस तरह से मॉडल से काम लेंगे तो, ठीक है। अब हम लेट्स ट्राई, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ अपने पेज को एंड यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ कि न्यू पोस्ट बाय मॉडल एंड हेलो पोस्ट etc, ओके, हेलो न्यू पोस्ट, समथिंग लाइक। मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ओके। टाइटल कैपिट थोड़ा सा बड़ा हो गया, पोस्ट बाय मॉडल, या मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ बोला, ठीक है।
मैं 10 के बजाय 20 कर देता हूँ, ठीक है। टाइटल थोड़ा सा तो स्पेस हो भाई, पोस्ट बाय मॉडल एंड हेलो न्यू पोस्ट, ओके। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया एंड देखें सक्सेसफुली पोस्ट बाय मॉडल मेरे पास हो चुका है। देखिए कोड छोटा हो गया, बहुत ही ज़्यादा कोड मेरा छोटा हो चुका है यहाँ पे और परफेक्ट लग रहा है। यानी कि ज़्यादा जो पहले हम यहाँ पे कर रहे थे झंझट वो सारी हमारी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्म रिक्वेस्ट का इस तरह से होता है काम। एक और भी तरीका है हम आर्टिसन की मदद से, जैसे कि हमने लाइक विद द हेल्प ऑफ आर्टिसन टर्मिनल के ऊपर हमने इस तरह से कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे, PHP आर्टिसन मेक कंपोनेंट्स। तो इसी तरह से PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट जब हम करेंगे तो हमारे पास यहीं पे मॉडल के ऊपर एक रिक्वेस्ट नाम का फोल्डर बन जाता है, जिसके अंदर हमारी एक फंक्शन आ जाता है, उसके अंदर हम करते हैं तो वो अगेन ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यानी कि काफ़ी सारे फोल्डर्स फाइल्स, फिलहाल बिगिनर्स के लिए वो चीज़ हो रही थी, अगर वो हो सकता है कंफ्यूज कर दिया। इन जो नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएंगे उसके अंदर हम उस चीज़ को कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए आई होप इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।